श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक समीपत्र से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, जीवन में बड़ी कोई समस्या चल रही है, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक समीपत्र। अब जो आप ये चारों सामग्री लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो आपको प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो रविवार के दिन, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक बेलपत्र लेना है। आपको बेलपत्र जो आप लोगे ना, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगीला है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य बहुत दिनों से अटका पड़ा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपका इंटरव्यू सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, उसे आपको कटोरी में डाल लेना है और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़कर खड़ा होना है और 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 लौंग है, वो आपको कटोरी में डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। और 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने और साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप
5 हरे मूंग के दाने लोगे, बेलपत्र लोगे, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए और ना ही हरे मूंग के दाने खंडित होने चाहिए। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। और जो आपके पास एक बेलपत्र है वो बेलपत्र भी आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। और मन ही मन आपको अपनी प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।